हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत, आभार, सत श्री अकाल, खमा घनी वणकमा, राम राम सा। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम से फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए एक बार फिर से अपने अध्ययन और अध्यापन की दुनिया में लिए चलते हैं उस ज्ञान की दुनिया में जिसमें हमें अपनी जिंदगी के फलसफे के बारे में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए बात कर रहे हैं सीखने और सिखाने की। वैसे तो वो कहते हैं कि जिंदगी और अध्यापक में फर्क होता है। जिंदगी जो अध्यापक है वो सिखा करके परीक्षा लेता है, लेकिन जिंदगी जो है हमें परीक्षा लेकर के सिखाती है। तो दो अनुभव हैं, दोनों अनुभव अलग अलग हैं, दोनों अनुभवों को देखने और समझने का नजरिया अलग अलग है। तो मेरे पास आज जो चैप्टर है, लेसन 6, द ब्राउनिंग वर्जन फ्रॉम +1 स्टैंडर्ड in the same manner that have also two characters, two teachers। तो एक टीचर जो है वो है फ्रैंक, साइंस टीचर, टैप्लो स्टूडेंट है, और क्रोकर हैरिस ऑल्सो मास्टर। उन दोनों की वीव के बारे में बताया गया है, किस तरह से टैप्लो स्टूडेंट को एक अध्यापक जेल्स एनवॉय लेवल में उसको एजिटेट करता है उस टीचर के लिए, और वो बच्चा कैसे उसकी भावनाओं में बह जाता है और टीचर के प्रति गलत बोलता है, उसका रिएक्शन देता है। लेकिन लेटर वो समझ जाता है, उसके दिमाग में आ जाती है कि ये टीचर कहीं ना कहीं उस टीचर की क्वालिटी से, उसके टैलेंट से वो जलता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने तो नहीं देखा आज तक, लेकिन इस अध्याय के माध्यम से जरूर है कि हर इंसान को कहीं किसी ना किसी से कुछ रंजिश जरूर होती है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, विशेषकर अध्यापकों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोऑपरेटिव सिस्टम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर किसी में जो एक कुदरत है, हर किसी में परमात्मा ने अलग अलग हुनर दिए हैं। किसी में किसी तरह का टैलेंट है तो किसी में किसी तरह का। अगर इंसान के बीच में उससे हटके टैलेंट है तो टैलेंट तो उसमें भी है, बट उसके टैलेंट से उसको कभी जेलस नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय के बारे में कि किस तरह से फ्रैंक और टैप्लो का डिस्कशन हो रहा है, और क्रोकर हैरिस के बारे में वो क्या क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से हमारे बहुत ही डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो काम के प्रति। क्रोकर हैरिस जी, उसने टैप्लो को जो एक पनिशमेंट के रूप में स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम के लिए रोका हुआ है। तो वोकैबुलरी है यहाँ पर स्लैकर्स, निठल्ले, सुस्त, लेजी, मक, यूजलेस, डर्ट, बेकार चीज, कैप्टन, डिटेन्ड आफ्टर द क्लास एज पनिशमेंट, क्लास में रखना है पनिशमेंट के रूप में। गॉट कैरिड अवे मींस स्वेप्ट अवे, बह जाना भावनाओं में। नेक्स्ट वन, सैडिस्ट, वन हु एंजॉयज ट्रबलिंग अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों को क्या करता है, आनंद मिलता है उसको क्या करने में, जो है समस्या देने में, दुख देने में। शिवर्ड अप, शंका, सिकुड़ जाना। लेटर मींस होता है द वन हु कम्स आफ्टर, अगला। एग्जैगरेटिंग, ओवर स्ट्रेचिंग मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना। तो ये आपका जो लेसन है, आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर अनदर वन आपका है जो नेक्स्ट वर्ड है रिमूव, रिजल्ट ऑफ प्रमोशन, उसको रिमूव कहा जाएगा। हटाना नहीं है, बल्कि एक बच्चा जो आगे प्रमोट हो जाता है क्लास में, उसकी बात के लिए यहाँ पर जो है रिमूव वर्ड यूज हुआ है। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द लेसन, द ब्राउनिंग वर्जन, टेरेंस रेटिगन। This is an excerpt from the Browning version. Excerpt means part, हिस्सा। ब्राउनिंग वर्जन का एक हिस्सा है। द सीन इज सेट इन अ स्कूल, इसका जो दृश्य है वो एक स्कूल का है। फ्रैंक इज यंग एंड क्रोकर हैरिस मिडिल एज्ड। फ्रैंक जो है यंग टीचर है, क्रोकर हैरिस एक अधेड़ उम्र का है। बोथ आर मास्टर्स, दोनों अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 वर्ष का टैप्लो स्टूडेंट है। हु हैज कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रोकर हैरिस, के लिए वो पनिशमेंट के रूप में काम करने के लिए आया है। बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड, लेटर मींस अगला, जो है अभी भी नहीं पहुंचा। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग, और फ्रैंक टैप्लो को वेटिंग इंतजार करते हुए पाता है। फ्रैंक, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? टैप्लो, नो सर, नहीं श्रीमान। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? टैप्लो, फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट ए, मैं तुम्हें नहीं जानता, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गेट, जहाँ तक मेरे पास सूचना है आप एक वैज्ञानिक नहीं हो। टैप्लो, नो सर, नहीं श्रीमान जी, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th, मैं अभी लोअर 5th में हूँ। आई कैन नॉट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, और मैं अभी स्पेशलाइज नहीं हो सकता जब तक मेरा नेक्स्ट टर्म पूरा नहीं होता। दैट्स टू से, बस यही कहना है। इफ आई हैव गोट माय रिमूव राइट, यदि मुझे सही ढंग से नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया गया। डोंट यू नो इफ यू हैव गोट योर रिमूव,
क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारा प्रमोशन मिला है? टेप्लो नो सर नहीं श्रीमान, मिस्टर प्रोकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर। दूसरे शिक्षकों की तरह टेप्लो ने हमें रिजल्ट नहीं बताया। फ्रैंक व्हाई नॉट, क्यों नहीं? टेप्लो वेल ठीक है, यू नो व्हाट ही इज लाइक सर, आपको पता तो है वो किस तरह के अध्यापक है। फ्रैंक आई बिलीव देयर इज अ रूल, मैं विश्वास करता हूँ कि एक नियम है, दैट फॉर्म रिजल्ट्स, और रिजल्ट बनाने का, शुड ओनली बी अनाउंस्ड, और वो क्या है कि शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म, इस साल के आखिरी दिन में हेडमास्टर के द्वारा उसको अनाउंस किया जाता है। टेप्लो यस, बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट, तो कौन इसकी तरफ ध्यान देता है एक्सेप्ट मिस्टर प्रोकर हैरिस के अलावा? फ्रैंक आई डोंट, मैं नहीं। आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ, बट देयर इज नो क्राइटेरियन, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है। सो यू हैव टू वेट, गो टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ा, अंटिल टुमारो टू न्यू ईयर फेट, अंटिल टुमारो कल तक इंतजार करना पड़ेगा अपने भाग्य को जानने के लिए। क्या हैव यू, क्या करना ही पड़ेगा? टेप्लो यस सर श्रीमान जी। फ्रैंक सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, मैं विचार करता हूँ, मानता हूँ कि ये उत्तर जो है पक्ष में है, बट देन तो क्या? टेप्लो साइंस विज्ञान सर, ऑफ कोर्स श्रीमान जी। फ्रैंक सैडली उदासी से यस हाँ, वी गेट ऑल द स्लैकर्स, हियर इट मींस स्लैकर्स, निठल्ले, सुस्त, लेजी, आइडल, बेकार, निठल्ले बच्चे ही जो हमें ज्यादातर मिलते हैं। टेप्लो प्रोटेस्टिंगली, विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, मैं बहुत ज्यादा साइंस में रुचिकर हूँ सर श्रीमान जी। फ्रैंक आर यू, क्या सच में? आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, नॉट एटलीस्ट नहीं, कम से कम इन द साइंस आई हैव टू टीच, जो मुझे साइंस पढ़ाना है। टेप्लो वेल एनीवे, चलो छोड़ो श्रीमान जी, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, मक मींस मक, हियर इट मींस यूजलेस, डर्ट, बेकार चीज, किताबों को बेकार चीज कह रहा हूँ, इंडिकेटिंग हिज बुक की तरफ करती, कहते इस बेकार चीज से कोई ज्यादा अच्छा डीलिंग वाला नहीं है। बट इज दिस मक, ये कूड़ा करकट क्या है? एसिल्स सर श्रीमान जी, एगामेम्नोन, फ्रैंक एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगामेम्नोन इज मक, ये मतलब तुम्हारा समझने का विचार यही है, समझाने का कि जो एगामेम्नोन है वो एक कूड़ा करकट, गंदी चीज है। टेप्लो वेल नो सर, ठीक है, नहीं श्रीमान जी, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मैं नहीं सोचता कि जो ये नाटक है वो एक बुरी चीज है, एग्जैक्टली सही रूप से, इसको मैं मानता हूँ इस तरह से, इट्स रेदर अ गुड प्लॉट, ये एक अच्छा हिस्सा है, भाग है रेल वास्तव में। ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, एक पत्नी अपने पति का खून करती है, ऑल दैट, बस इतना ही। आई ओनली मेंट द वे इट्स टॉट टू अस, मेरा मतलब इसको पढ़ाने का था जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं स्टन टुगेदर, जो एक साथ सटे हुए हैं, 50 लाइंस इफ यू गेट देम रॉन्ग, और 50 लाइनें यदि आप उन्हें गलत पाते हैं। फ्रैंक यू साउंड ए लिटिल बिटर, टेप्लो, टेप्लो तुम्हारी आवाज में कुछ कड़वापन है, पूरी तरह से कड़वी है। टेप्लो आई एम रेदर सर श्रीमान जी, हाँ ऐसा कुछ है। फ्रैंक कैप्टन मींस डिटेन्ड आफ्टर द क्लास एज पनिशमेंट, कि क्लास के बाद रोका जा रहा है सजा के रूप में। टेप्लो नो सर नहीं श्रीमान जी, एक्स्ट्रा वर्क के लिए। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन भी एक्स्ट्रा वर्क? टेप्लो यस सर, हाँ श्रीमान जी। एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, और मैं अभी गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ, आप सोचते हैं कि वो किसी भी तरह से खुद काफी कुछ करने लगता है। कंसिडरिंग, समझते हुए, ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड, वो किसी के हित के लिए कल जा रहा है। बट ओ नो, अरे नहीं, आई मिस्ड ए ड्यू लास्ट वीक, मैंने पिछले सप्ताह एक दिन नहीं आया था, व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था। सो ही आई, इसलिए मैं हूँ। एंड लुक एट द वेदर, मौसम की तरफ देखो सर श्रीमान जी। फ्रैंक बैड लक, बहुत दुर्भाग्य। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, अभी भी एक थोड़ी सी राहत है। यू आर प्रीटी वेल, आप बहुत सही हो सके निश्चित रूप से, टू गेट योर रिमूव टुमारो, कि तुम्हें कल प्रमोट कर दिया जाएगा फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास, कि तुम अतिरिक्त काम के लिए यहाँ रोके जा रहे हो। टेप्लो वेल ठीक है, नॉट सो श्योर श्रीमान जी, मैं इतना पक्का विश्वास नहीं है। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, और ये सामान्य अध्यापकों के लिए सही होगा। ऑलराइट सब कुछ, दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव ए चैप ए रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, दे जस्ट वुडंट डेयर, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती टू गिव ए चैप, एक व्यक्ति को रिमूव प्रमोट करने के लिए आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, उसका अतिरिक्त काम लेने के लिए। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉप, लेकिन उस तरह के नियम आप क्रॉप पर अप्लाई नहीं करते मिस्टर प्रोकर हैरिस। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट, कल ही मैंने बिल्कुल उनसे कहा, इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, यदि काश वो मुझे प्रमोट कर दे। डू यू नो व्हाट ही सेड, क्या आप जानते हो उन्होंने क्या कहा श्रीमान जी? फ्रैंक नो, बट नहीं, क्या? इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल, और एक बहुत ही विनम्रता से जो है विनम्रता से उनकी नकल करते हुए, इमिटेटिंग मींस नकल करते हुए, रैदर थ्रोटी वॉइस, एक भारीपन वाली आवाज में, माय डियर टेप्लो, मेरे प्यारे टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली, मैंने तुम्हें उतने ही नंबर दिए हैं व्हाट यू डिजर्व, जो तुम्हें आशा है। नो लेस, कम नहीं, सर्टेनली नो मोर, निश्चित ना ही ज्यादा। डू यू नो सर, क्या आप जानते श्रीमान, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, मैं सोचता हूँ कि कहीं वो मुझे बिल्कुल नंबर कम ना दे, रेदर देन आप ज्यादा गिर जाए, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा अतिरिक्त लेने के लिए। आई मीन मेरा मतलब द मैन्स हार्डली ह्यूमन, वो व्यक्ति मुश्किल, बहुत एकदम से कर्कश व्यक्ति है, बहुत ही एक सख्त व्यक्ति है। ब्रिक्स ऑफ क्विकली बीच में से रुकता है। सॉरी सर, श्रीमान जी माफ करना, हैव आई गॉन टू फॉर, शायद मैं बहुत बात को लंबा ले गया। फ्रेंड यस, मच टू फॉर, हाँ कुछ बहुत ज्यादा दूर चले गए। टैपलो, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे, कैरिड अवे हियर इट मींस ट्रैप्ड अवे। मैं लगता है, श्रीमान जी माफ करना, मैं आपकी बातों से भावनाओं में बह गया और इस बात को बहुत दूर लेकर के चला गया और अपने जो रिस्पेक्टेबल टीचर की कॉपी और इमिटेटिंग करने लगा थ्रोटिंग वॉइस में। तो बच्चे अपनी सोच, अपनी समझ से बात काम कीजिए, आप किसी की बातों में मत आए। और कुछ अगर ऐसे हैं मेरे कुछ ऐसे कॉमरेड भाई जो टीचिंग लाइन में है, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, सो दिस इज नॉट अ सुटेबल थिंग फ्रेंड्स इन टीचिंग लाइन। एक अध्यापक के साथ अगर ऐसा करें तो बच्चे क्या सीखते हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग ओनली वन ऑफ द टीचर, आई एम जस्ट टॉकिंग सच काइंड ऑफ पर्सन्स, those who always keep enemies towards their colleagues. So don't do that. You are a talented, you are a respected for the society. So do take care, very good care. Do take very good care of yourself. Till then, thank you.